दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 26 जून सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में एक महत्वपूर्ण चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं और जिसकी हम पहले भी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। चाइना में फूड संकट यानी खाद्यान्न संकट गहरा सकता है और चीन अब विदेशों में खेती के लिए जमीन खरीद रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण खबर है, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश के पहला चैनल जो देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराते हैं, साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश को फूड सप्लाई के मामले में और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन भारी बरसात ने इस लक्ष्य को अब मुश्किल बना दिया है। गौरतलब है कि चीन की फसलें नष्ट हो रही हैं तथा काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं। भारी बरसात ने इस लक्ष्य को मुश्किल बना दिया है और मई के अंत तक लगातार बारिश से मध्य चीन में गेहूं की फसल चौपट होने के समाचार मिल रहे हैं। कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है 10 साल में पहली बार गेहूं की फसल को इतना अधिक नुकसान हुआ है। चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शिनजियांग में गेहूं की फसल पर संकट गहरा रहा है। साथ साथ दक्षिण चीन के गुआंगशी प्रांत में भी भीषण गर्मी से धान के खेतों में बड़े पैमाने पर मछलियों तक की मौत हुई है। नानतोंग शहर के पिंग फार्म में हजारों सुअरों ने गर्मी से दम तोड़ दिया है और इससे फूड सिक्योरिटी के खतरे की पड़ने की नौबत आ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका से तनाव बढ़ने से कोरोना वायरस महामारी और यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में खाने की वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़े। इस कारण चीन में फसलों की पैदावार बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चीन में अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले फूड की कीमतों में कम बढ़ी हैं, फिर भी फूड सप्लाई को लेकर चीन काफ़ी चिंता है। हेनान प्रांत में बाढ़ में फूड सिक्योरिटी के संबंध में चिंता और बढ़ा दी है और चाइना की गेहूं की 3/4 से अधिक फसल यहां होती है जहां पर यह नुकसान हुआ है। गौरतलब है चीन के इतिहास में अकाल के कारण कई राजवंशों को सिंहासन भी गंवाना पड़ा है। यदि हिस्ट्री देखें तो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को एहसास है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करना पहली शर्त होती है। इसके लिए 2.5 करोड़ की आबादी के शंघाई शहर में सख्त लॉकडाउन के बीच फूड की कमी से जनता में असंतोष फैल गया था और ऑनलाइन वीडियो में कुछ लोगों ने सड़कों पर ग्रोसरी स्टोर पर फूड के लिए लड़ते भी देखा गया था। चीन के लोगों ने नारा लगाए थे, हमें खाना चाहिए, कोविड टेस्ट नहीं। चीन में खेती की जमीन कम होती जा रही है और शहरीकरण की तेज गति के कारण जमीन का बड़ा हिस्सा बेकार हो चुका है। उत्तर दक्षिण चीन के बीच पानी के असमान वितरण से अनाज पैदा करने वाले कुछ इलाकों में सूखे का भी खतरा बना रहता है। यूक्रेन युद्ध से गेहूं और फर्टिलाइजर मिलना मुश्किल हो गया है और 2018 से चल रहे व्यापार युद्ध के कारण चीन को अमेरिका से अधिक महंगा सोयाबीन और फूड खरीदना पड़ रहा है। शिंग ने खाद्य आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बना दिया है और उन्होंने जोर दिया है कि खेती के लिए 12 करोड़ हेक्टेयर जमीन को बनाए रखा जाए। रेस्टोरेंट और खाने को बेकार फेंकने के खिलाफ भी वहां अभियान चल रहा है। चीन में फूड सप्लाई बनाए रखने के लिए विदेशों में जमीनों की खरीद जारी हो रही है। गौरतलब है कि कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है गेहूं की पैदावार कम होने से चीन इस वर्ष अधिक मात्रा में गेहूं का इंपोर्ट करेगा। इससे विश्व में अनाज के दाम बढ़ सकते हैं। चीन विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और लेकिन खपत भी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। उसने चीन के फूड सिक्योरिटी पर जोर देने पर का असर दुनिया भर पर पड़ सकता है और अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है चीन के पास दुनिया में गेहूं का सुरक्षित भंडार का आधा हिस्सा है। पिछले साल अमेरिका ने चीन पर अनाज की जमाखोरी और उसके कीमतें बढ़ाने का आरोप भी लगाया था। चीन के सरकारी अखबार इकोनॉमिक डेली के अनुसार चीन के पास देश की जरूरत का 18 माह का गेहूं और चावल का भंडार मौजूद है। ये कहना है चीन के आधिकारिक सूत्रों का। लेकिन ये तो निश्चित है दोस्तों कि आने वाले 2 से 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक तरफ साउथ वेस्ट मानसून भारत का अल नीनो का एफर्ट, दूसरी ओर भारत के अंदर भी अधिकृत रूप से जो गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया था और डिक्लेरेशन थी उससे कम पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण खबर चीन की दैनिक भास्कर से ली गई है।
तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल पर विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।